राजस्थान में एक वैकेंसी आ चुका है, वो लेक्चरर पोस्ट के लिए। लेक्चरर पोस्ट यानी जो पीजीटी टीचर होते हैं बहुत सारे स्टेट्स में वही पोस्ट है। उसके बारे में हम डिटेल्स जानकारी देते हैं कि ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से आया हुआ है, जो प्राध्यापक होगा स्कूल शिक्षा RPSC EP1 2022-23 के लिए है। आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक स्कूल जो लेक्चरर स्कूल एजुकेशन के लिए निम्नलिखित विषय जब विषय है उसके बारे में बताया गया है। मैं आपको बात करूँगा कौन कौन सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आया हुआ है। ये अस्थाई है, मैं आपको ये बता दूं, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी बेसिस पर होगा। लेकिन आपको ये भी नहीं बताया गया है कि कब उसको टर्मिनेट किया जाएगा। एक ऐसे नहीं कि आप 1 साल काम के उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और जो पोस्ट है उसमें हो सकता है कि कम भी हो और ज़्यादा भी हो सकता है, ये बताया गया है। और जो जो सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा मैं वही डिटेल्स बता देता हूँ। तो बायोलॉजी है, उसमें कॉमर्स भी है, म्यूज़िक है, ड्राइंग है, एग्रीकल्चर है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री भी है, हिंदी में बहुत ज़्यादा पोस्ट है। 1462 जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आप फिर से आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। पॉलिटिकल साइंस है 1196। इंग्लिश का भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। जो जो पॉलिटिकल साइंस तो है ही, जियोग्राफी हो गया, एग्रीकल्चर भी है। एग्रीकल्चर के मैं बारे में बताता हूँ। ड्राइंग है 70 और सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाबी, उर्दू, कोच रेसलिंग के लिए है, कोच खो खो के लिए है, कोच हॉकी के लिए है, कोच जिम्नास्टिक के लिए है, कोच फुटबॉल के लिए है, फिजिकल एजुकेशन के लिए भी पोस्ट है। और ये जो कैटेगरी वाइज आपको जो कैटेगरी वाइज है उसके बारे में भी डिटेल्स दिया हुआ है। जनरल के लिए है EWS SC, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो SC हैं, शेड्यूल कास्ट ST के लिए भी हैं, OBC आधार बैकवर्ड कास्ट के लिए भी हैं। कुछ पोस्ट रहेगा कि इसमें EWS के लिए या ST SC OBC के लिए क्या क्या प्रावधान है। मैं क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ जो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो PGT होना चाहिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो लेक्चरर टीचर है उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए, साथ में B.Ed होना चाहिए। मास्टर डिग्री जितने सारे भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी जितने सारे भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इनमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिससे कि आप देख पा रहे हैं। जैसे कि क्रम 1 के लिए है, जो सीरियल नंबर दिया हुआ था उसमें 1 नंबर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, सेकंड नंबर के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, थर्ड नंबर के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, और 21 से लेकर 25 तक 4-5 के भी पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। जो पद क्रम संख्या है 21 से 25 तक के लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय UGC डिग्री और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जो फिजिकल एजुकेशन के लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। और 26 जो है पद संख्या उसके लिए भी ग्रेजुएट होना चाहिए। एक ग्रेजुएट इन दोनों में होना चाहिए, 21 से 26 तक ग्रेजुएट होना चाहिए और फिजिकल एजुकेशन के लिए। और ये भी फिजिकल एजुकेशन के लिए ही है। MPD MPET 2 साल का होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसका जो वेतनमान होगा, इसका जो कितना पैसा मिलेगा, मैं बात करूँ जो इसका जो पे मैट्रिक्स लेवल है L12 है और GP होगा 4800 यानी 4800। जो ग्रेड पे होगा 4800। राज्य सरकार के नियमानुसार परीक्षा काल में नियम मासिक वेतन फिक्स पे दिया होगा। जो परिवीक्षा काल यानी जो प्रोबेशनरी पीरियड होगा उसमें आपको एक फिक्स पेमेंट दिया जाएगा। जो प्रोबेशनरी पीरियड होगा उसमें आपको फिक्स्ड एक सैलरी दिया जाएगा। और इसका आयु सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम जो मिनिमम एज होगा वह 21 वर्ष है और जो मैक्सिमम होगा 40 ईयर्स है। 21 से लेकर जो 40 हैं वो एलिजिबल हैं, 21 से लेकर जो 40 होंगे वो एलिजिबल होंगे, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और जो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन दिया गया है उसके बारे में बता दूं। ऐसे मेल कैंडिडेट हैं जो मेल कैंडिडेट ST हैं, SC हैं और बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC हैं और MBC हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन हैं। इन राजस्थान स्टेट के लिए होना चाहिए। तो उनको 5 साल तक उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उनको छूट मिलेगी। और राजस्थान वुमेन कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिलोंग टू शेड्यूल का SC हैं, ST हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं, OBC हैं और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। इन राजस्थान स्टेट के लिए है ये।
उनको 10 साल तक उनको छूट मिलेगी। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं वुमेन कैंडिडेट हैं, उनको 5 साल तक की छूट मिलेगी। ठीक है। और जो ऐसे महिलाएं हैं जो विडो हैं और डाइवर्स हैं, तो उनको उनका कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड उनका छूट हमेशा के लिए है। अगर हम बात करें, ये हो गया चयन प्रक्रिया कैसे होगा, आप देख सकते हैं। इसमें चयन प्रक्रिया कैसे होगा, यथासंभव सूचित किया जाएगा। ये अभी बताया गया नहीं है परीक्षा कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम का रिजल्ट भी कब आएगा, इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताया गया है। सिर्फ फॉर्म के बारे में, कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कब करना है, इसके बारे में डिटेल्स दिया गया है। परीक्षा जो पाठ्यक्रम होगा उसकी मैं बात करूँ, इसमें 22 के अनुसार प्रतिनिधि परीक्षा क्रम में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वास्तविक रूप से ली जाएगी। यानी जो परीक्षा होगा, जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें वास्तविक होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। और आवेदन अवधि, जो अप्लाई करने का जो डेट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूँ 5/5/2022, यानी आपका मई महीना में स्टार्ट 5 तारीख को स्टार्ट हो चुका है और 4/6 यानी जून के 4 तारीख तक 2022 तक आपका 12 बजे तक ये अप्लाई कर पाएंगे आप। जून महीना यानी 5 तारीख का जो मई महीना है, मई महीना से 4 तारीख का जो जून महीना होगा, रात्रि 12 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और उसके बाद देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। आवेदन प्रक्रिया भी है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। ये जो सिलेबस होगा, सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो 450 मार्क्स का होगा, 450 मार्क्स का होगा। उसमें पेपर 1 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में पहला जो पेपर होगा वो 150 मार्क्स का होगा, जो दूसरा पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा। जो पेपर 1 का जो समय है वो 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा, और सेकंड पेपर का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे का होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ऑल क्वेश्चंस इन बोथ द पेपर्स मल्टीपल चॉइस होगा, यानी दोनों जो पेपर होगा वो मल्टीपल चॉइस में होगा। नेगेटिव मार्किंग कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग, इसमें जो भी क्वेश्चंस में नंबर्स मिलेंगे उनका उसका 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। या 1/3 यानी एक क्वेश्चंस में 3 नंबर मिलेगा। अगर 3 नंबर मिलता है तो उसका जो नेगेटिव मार्किंग होगा 1/3, यानी एक नंबर गलत होने पर एक नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो पेपर 1 क्या होगा, जनरल स्टडीज होगा। पेपर 2 जो है सब्जेक्ट कंसर्न होगा, जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि कोई हिस्ट्री है तो हिस्ट्री उसका सब्जेक्ट होगा, अगर कोई जियोग्राफी है तो उनका तो जियोग्राफी होगा। ठीक है। तो जनरल स्टडी सबके लिए एक ही है, और जो सब्जेक्ट होगा अपना अपना सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स कंसर्न के भी है, और जनरल स्टडीज़ का जो है करंट अफेयर्स होगा। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या है, इंडियन पॉलिटी, ये सब आप देख लीजिएगा। मैं और एवरेड मार्क्स, जो मार्क्स होगा वो कुछ नंबर्स दिया जाएगा जो पार्टिसिपेट करते होंगे कोई स्पोर्ट्स में, ये सब के बारे में वह पढ़ लीजिएगा। एवॉर्डेड मार्क्स ऑन द बेसिस सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड पोजीशन गेन इन स्पोर्ट्स कंपटीशन। जो स्पोर्ट्स कंपटीशन में होता है उसमें अगर आपको पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें कुछ नंबर्स भी मिलेंगे। एवॉर्डेड मार्क्स ऑन द बेसिस सर्टिफिकेट द पार्टिसिपेशन एंड द पोजीशन गेन इन द स्पोर्ट कंपटीशन। इसमें है नेशनल लेवल के लिए जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको 36 मार्क्स मिलेगा। ये अब पार्टिसिपेशन इंटरनेशनल लेवल पर कोई पार्टिसिपेट करता है तो उसको 40 मार्क्स मिलेगा। ये डिटेल्स दिया हुआ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैं आपको एक और बात बता दूं, जो परीक्षा शुल्क के बारे में। परीक्षा शुल्क का क्या क्या रहेगा। जो सामान्य वर्ग के हैं, जो राजस्थान के क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हैं, यानी जो ओबीसी हैं और एमबीसी हैं, तो उनको 350 रुपया देना होगा। इतने 350 रुपया देना होगा। जो यूआर हैं, जो यूआर हैं और राजस्थान के क्रिमिलियर श्रेणी के
जो क्रीमिलियर में है, नॉन क्रीमिलियर नहीं है इसमें। इसमें लिखा हो जो क्रीमिलियर हैं, जो क्रीमिलियर ओबीसी और एमबीसी हैं, उनको 350 रुपया देना होगा। और राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, राजस्थान के स्टेट के ही, राजस्थान जो अदर स्टेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेट के लिए हो 350 रुपये ही देना होगा। जो राजस्थान के हैं और नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें या ओबीसी एमबीसी की बात करें, उनको 250 रुपया देना होगा। जो निःशक्तजन, जो दिव्यांग है, राजस्थान के अनुसूचित जाति दिव्यांग, राजस्थान की एसटी हैं, जो एससी हैं, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उनको 150 रुपया देना होगा। और जो टीएसपी क्षेत्र के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जो एसटी एससी एवं बरंग जिले के समस्त तहसीलों के शहरिया आदिम जाति के आवेदकों को 150 रुपया देना होगा। यानी जो और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि जो अदर स्टेट के हैं, क्या वो एलिजिबल हैं? बिल्कुल एलिजिबल हैं। जो अदर स्टेट के हैं वो भी भर सकते हैं, लेकिन चाहे किसी भी कैटेगरी के होंगे, लेकिन उनको सामान्य, यानी जो सामान्य वर्ग होगा उनमें उनको ट्रीट किया जाएगा, सामान्य वर्ग जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। यानी उनका जो परीक्षा शुल्क होगा वो 350 रुपया होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात। और अगर किसी का भी कहीं भी गलती हो गया, एरर हो गया, तो आपको 10 दिन के अंदर, इसमें लिखा हुआ है 10 दिन के अंदर आप उसको उस एरर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपको 500 रुपया उसका चार्ज लगेगा, उसका फीस लगेगा। इसमें लिखा हुआ है अगर आपका कहीं भी गलती हो जाता है, इसलिए जब फॉर्म भरते समय आपको ध्यान देना होगा, अच्छे तरीक़े से, कहीं भी त्रुटि ना हो, कहीं भी गड़बड़ी ना हो। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपका पिता का नाम, या इसमें लिखा हुआ है आवेदन संशोधन संबंधी सूचना, तो दर्शाएं के नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि, लिंग अतिरिक्त अन्य त्रुटि संशोधन निम्नानुसार कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करना चाहता है, आवेदन की अवधि के दौरान आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के भीतर, यानी 10 दिन के अंदर निर्धारित जो शुल्क होगा वो 500 रुपया पेमेंट करना होगा। और उसमें आपका जो भी त्रुटि है उसको आप ठीक कर सकते हैं। आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजित की तिथि 45 दिवस एवं पूर्व 10 दिन का ये ऑनलाइन एडिट हेतु विकल्प खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी को फोटो, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ये सब कर सकते हैं। इसके पास किसी प्रकार के संशोधन या परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी भी त्रुटि का संपूर्ण दायित्व अब ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं।